हम स्टार्ट करते हैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का सेकेंड लेक्चर। ठीक है, स्टार्ट करते हैं स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस का सेकेंड लेक्चर। फर्स्ट लेक्चर में स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस के हमने लीनियर डिस्टेंस कवर किया था। लीनियर समझ में आता है, मतलब हम या तो सीधे लाइन पे चल रहे थे। ठीक है, सीधे लाइन पे चल रहे थे, उसका डिस्टेंस, लेंथ, टाइम जो भी पूछ रहा था वो हम कैलकुलेट कर रहे थे। ठीक है, तो पहले लेक्चर में वो था। लेकिन अब क्या होगा, इस लेक्चर में हम दो कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, एक बोट एंड स्ट्रीम जो ये है, और दूसरा अपना कॉन्सेप्ट होगा रेस का, और तीसरा होगा सर्कुलर ट्रैक पे रेस का। ठीक है, सर्कुलर ट्रैक पे। तो अब ध्यान से सुनना, एक ये नदी है, रिवर है। ठीक है, और ये इस डायरेक्शन में वाटर फ्लो कर रहा है, वाटर फ्लो इसी डायरेक्शन में कर रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एक बोट बोट है। ठीक है, बोट है, ये बोट ले लो। ठीक है, ये बोट है। तो एक बात बताओ, अगर बोट की स्पीड मान लो 10 किलोमीटर पर आवर है, बोट स्पीड। ठीक है, और सेकंड में कह रहा हूँ कि पानी की भी कुछ स्पीड होगी। पानी ऐसे कई बार क्या होता है कि कई जगह पे पानी रुका होता है, या फिर वो धारा से बहती है पानी, तो उसे वाटर फ्लो कहते हैं। ठीक है, तो पानी की स्पीड मान लो कुछ है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, तो जब बोट उस पानी में जाएगी, ठीक है, और उसी डायरेक्शन में बोट जा रही है, तो ये स्पीड दोनों ऐड हो जाएगी, 10 और 5, 15 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, जब सेम डायरेक्शन में जाएगा तो। क्लियर है, सेम डायरेक्शन में जाएगा तो दोनों ऐड हो जाएंगे। ठीक है, अब सोचो बोट इधर जा रहा है, बोट अब क्या हो रहा है, इधर आ रहा है, और पानी का डायरेक्शन वही है। तो क्या होगा कि बोट थोड़ी सी स्पीड स्लो हो जाएगी उसकी। तो बोट की स्पीड 10 थी और पानी का स्पीड 5 है, तो अब 10 - 5 हो जाएगा, तो मतलब 5 किलोमीटर पर आवर से जाएगा। अगर इस डायरेक्शन में बोट ले जाएंगे तो 5 किलोमीटर पर आवर, और इस डायरेक्शन में ले जाएंगे तो 10 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? ये बात समझ में आ गई? ठीक है, तो जब वाटर के साथ फ्लो करेंगे, वाटर के साथ फ्लो करते हैं बोट को या कोई भी चीज, तो हम उसे कहते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, वाटर के अगेंस्ट जब करेगा हम कहते हैं अप स्ट्रीम। ठीक है, अब बोट के और वाटर के क्वेश्चन जो है, ये दो ही कॉन्सेप्ट पे टिके रहेंगे, डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम पे। क्लियर? समझ में आ गया इतना? अब ध्यान से सुनना, पहला पढ़ते हैं। पहला पॉइंट क्या लिखा है, स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर किलोमीटर पर आवर ले लिया, और कह रहा है कि अप स्ट्रीम स्पीड B - S ले लिया। ठीक है, यस जो है स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, यहाँ लिख रखा, यस जो है स्पीड ऑफ स्ट्रीम है, और बी बोट की स्पीड है। तो यही ऊपर मैंने बताया कि बोट की स्पीड से स्ट्रीम की स्पीड मतलब वाटर की स्पीड कम करेंगे तो हमें अप स्ट्रीम स्पीड मिल जाएगा। सही है? ठीक है, डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, B+S हो जाएगा, जो भी ऊपर बताया था मैंने। यहाँ पे यस स्पीड ऑफ स्ट्रीम, और बी स्पीड ऑफ बोट है। अब देखो ध्यान से सुनना, कहीं भी अप स्ट्रीम या डाउन स्ट्रीम का क्वेश्चन आएगा, कुछ भी लिखा रहेगा, तो जहां भी अप स्ट्रीम देखना वहां तुरंत B - S लिख लेना, या फिर A - B लिख लो ऐसे। तो ये तुम्हें पता है कि B - S ही लिखो, छोड़ो, B - S ही लिख लेना। ठीक है, और जहां भी डाउन स्ट्रीम दिखेगा तो क्या लिखोगे, B+S लिख लेना। ठीक है, पहले ये लिख लेना, उसके बाद क्वेश्चन में पढ़ना क्या पूछ रहा है, उसके बाद हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, जहां भी अप स्ट्रीम दिखेगा तो B - S, और ये B+S। अब ध्यान से सुनना क्या मैं बोल रहा हूँ, ये तो स्पीड है। अब स्पीड हमें पता है, ठीक है, तो क्या पूछ सकता है, टाइम या डिस्टेंस। ठीक है, अगर कई जगह टाइम दिया रहेगा, डिस्टेंस दिया रहेगा, तो स्पीड पूछ लेगा। ठीक, अब देखो कई जगह क्या होगा कि डिस्टेंस नहीं दिया रहेगा, तो हम एज्यूम कर सकते हैं कि इतना डिस्टेंस है और स्पीड है तो इतने टाइम में जा रहा है। डिस्टेंस हम कुछ भी एज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, 100, 10, वो क्वेश्चन के हिसाब से हम एजम्पशन लगा लेंगे। ठीक है,
इतना समझ में आया? ठीक है। स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर, स्पीड ऑफ स्ट्रीम। ये देखो, डाउन डाउन स्ट्रीम करेंगे तो क्या लिखेंगे, बी माइनस एस, और ये बी प्लस एस, यस एस कट जाएगा, 2b/2 स्पीड ऑफ इज इक्वल टू बी हो जाएगा स्पीड ऑफ बोट, और इसमें भी वही करेंगे तो स्पीड ऑफ स्ट्रीम यस मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कुछ याद करना नहीं था। अब मैं एक क्वेश्चन 2020 में जो पूछा है वो करा दे रहा हूँ। ये नहीं है, ये मैं बाद में कराता हूँ। थोड़ा सा आसान करते हैं जिससे आपके लिए थोड़ा सही रहेगा। हाँ, ये सेकंड और ये थर्ड। थर्ड आप करो, ये क्वेश्चन करो। A man rows his boat 85 km downstream and 45 km upstream, taking 2.5 hours each time. Find the speed of stream. Taking 2.5 hours each time. Find the speed of stream. ठीक है, हमसे क्या पूछा है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम, मतलब यस पूछा है। ठीक है, हम बी और यस का रिलेशन पता है मुझे। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग कुछ, ठीक है, उसके जगह पे कुछ एजम्पशन करो। ये सॉल्व कर लो फिर मैं बताता हूँ, एंड की जगह क्या लिखा है वो देख लेंगे अभी। ठीक है, ये सॉल्व कर, मैं बताता हूँ। ध्यान से करो, देखो, स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस में कोशिश करो कि स्पीड टाइम डिस्टेंस का जो फॉर्मूला है ना उसी पे स्टक रहना है हमेशा, और उसी से ही सारी चीजें हमें मिल जाएंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन में बता देता हूँ ये वाला, फिर आप करना। ठीक है, ध्यान से देखो, 85 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। ठीक है, मैं लिखता हूँ 85, और लिखा है टेकिंग 2.5 आवर्स ईच। ठीक है, 2.5 अपॉन 45 किलोमीटर अप स्ट्रीम, 45/2.5, ये क्या देगा, किलोमीटर दे दिया और ये टाइम दे दिया, तो ये स्पीड होगा, और ये डाउन स्ट्रीम स्पीड थी, तो कितना हो जाएगा, बी प्लस यस हो जाएगा, और ये अप स्ट्रीम स्पीड थी तो बी माइनस यस हो जाएगा, यानी 85/45 इज इक्वल टू बी प्लस यस अपॉन बी माइनस यस। अब ये सॉल्व करेंगे हम, 85b माइनस 85s इज इक्वल टू 45b प्लस 45s, तो ये आ जाएगा 40b इज इक्वल टू 130s, b इज इक्वल टू 13/4s। इतना मिल जाएगा मुझे, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? हाँ, ये फॉर्मूला है अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम का जो मैंने ऊपर कहा था अभी, ये हमेशा यूज करेंगे। मैंने बोला था ना कि जब भी डाउन स्ट्रीम और स्ट्रीम दिखे ये हमेशा आप दिमाग में रखेंगे, वही चीज का यूज किया मैंने। यहाँ तक सबको समझ में आ गया? इज इक्वल टू 13/4 अब पूछ रहा है कि स्पीड ऑफ स्ट्रीम बता दो। ठीक है, मतलब मुझे यस निकालना है कैसे भी। अब देखो, 85 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम था। ठीक है, और टाइम था 2.5। ठीक है, 85/2.5 इज इक्वल टू बी प्लस यस लिख सकता हूँ मैं, यही तो था डाउन स्ट्रीम का फॉर्मूला, और बी इज इक्वल टू मैं 13/4 लिख दूं प्लस यस। ठीक है, ये 85/2.5 कितना हो जाएगा, ये चलो कैलकुलेट कर लेंगे अभी, आगे देखते हैं। इज इक्वल टू 17 यस अपॉन 4 हो जाएगा, ये दोनों ऐड किया
17 यस अपॉन 4। अब ये कितना हो जाएगा, 17 से ये कैंसिल होगा 5 टाइम्स और ये होगा कैंसिल 2 टाइम्स। यस इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर। समझ में आया? अगर मुझसे अब बोट की स्पीड पूछता तो भी मैं निकाल लेता वो वैल्यू उसमें रिप्लेस करके। देखो जिन्हें नहीं समझ में आया मैं दोबारा बताता हूँ। डाउन स्ट्रीम के लिए मैंने बोला बी प्लस एस यूज करेंगे। हमें डिस्टेंस पता था, ये जो 2.5 है ये टाइम पता था, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम किया, स्पीड मिल गया। और हमें पता है बी प्लस एस स्पीड ही होता है, और यहाँ डिस्टेंस एंड अपॉन टाइम किया, बी माइनस एस मिल गया, ये अप स्ट्रीम का होता है, तो वही यूज किया मैंने। और बी और एस में रिलेशन मिल गया मुझे। अब मुझे पता है कि 85 किलोमीटर जाने में 2.5 आवर लगे थे, तो ये तो स्पीड थी वही बी प्लस एस के बराबर होगी, क्योंकि 85 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम गया था, टाइम 2.5 था। तो 13/4 यस लिखा, बी की जगह 13/4 यस लिख लिया, प्लस यस कर लिया, तो फिर कैलकुलेशन करके यस इज इक्वल टू 8 किलोमीटर पर आवर आ गया। क्लियर है? डिफिकल्ट नहीं था, समझ में आ गया? ओके, अब आप करो फर्स्ट क्वेश्चन। 2020 में पूछा था, अच्छे से करना। डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम जहां भी दिखे आपको क्या लिखना है वो ध्यान है, बात ही करने की जरूरत नहीं है। जब क्वेश्चन में ज्यादातर दोनों साथ ही पूछता है, तो मैं कहता हूँ कि दोनों को यूज कर लो, वो कैलकुलेशन इजी कर देता है। समझ गए? अलग अलग करोगे तो भी आ जाएगा, नहीं दिक्कत है। बी प्लस एस करो, फिर बी माइनस एस एक इक्वेशन बनाओ, फिर सॉल्व करो, दोनों दो इक्वेशन दो नॉन सॉल्व करो, तब भी आंसर आएगा, नहीं दिक्कत है। टाइम लगेगा, ऐसे जो बता रहा हूँ इसमें आप जल्दी थोड़ा कर लोगे। आसान है, करो आप। डिस्टेंस को आप डी मान सकते हो कि डी डिस्टेंस था, फिर टाइम और स्पीड लिखो और आ जाएगा आंसर। A man takes half time in rowing a certain distance downstream than upstream। तो एक चीज बताओ, डाउन स्ट्रीम में ज्यादा टाइम लगा है या अप स्ट्रीम में? अप स्ट्रीम में टाइम लगेगा ज्यादा, ठीक है। लेट डिस्टेंस इज इक्वल टू डी, ठीक है। अप स्ट्रीम के लिए मैं अगर लिखूंगा तो डी बाई टी लिख लूंगा, यहाँ लिखता हूँ मैं। अप स्ट्रीम के लिए मैं डी बाई टी, डाउन स्ट्रीम के लिए डी अपॉन टी बाई टू, क्योंकि हाफ टाइम लगा उसे, ठीक है। तो टी बाई टू। अप स्ट्रीम के लिए मैं लिखूंगा यू माइनस बी, सॉरी बी माइनस यस, और डाउन स्ट्रीम के लिए बी प्लस यस लिख लूंगा, ठीक है। अब ये सॉल्व करूंगा, ठीक है, तो ये आ जाएगा 1/2 इज इक्वल टू बी माइनस यस अपॉन बी प्लस यस, ठीक है। बी प्लस यस इज इक्वल टू 2b माइनस 2s, ठीक है, आ जाएगा 3s इज इक्वल टू b, s बाई b इज इक्वल टू 1/3। क्या पूछ रखा है? रेशियो ऑफ स्पीड इन स्टिल वाटर टू द स्पीड ऑफ करंट। हाँ, तो बोट की स्पीड 3 है और करंट की स्पीड 1 है, तो 3:1 रेशियो हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया सबको?
डी बाई टी बाई टू बी माइनस एस अपन बी प्लस एस, जो चीज मैंने बताई थी वही यूज कर रहा हूँ डाउन स्ट्रीम और अप स्ट्रीम में। समझ में आया? अप स्ट्रीम के लिए मैंने बी माइनस एस लिख दिया, डाउन स्ट्रीम के लिए बी प्लस एस लिख दिया। रेशियो निकाला 1/2, एस बाई बी इज इक्वल टू 1/3। बोट की स्पीड 3 है, एस की स्पीड 1 है, तो 3:1 रेशियो हो जाएगा। ठीक है, अरे ये काट नहीं पा रहे हो, डी बाई टी इंटू टी/2 डी। ठीक है, 1/2। ठीक है, समझ में आ गया सबको? क्वेश्चंस लगा नहीं रहे हो आप लोग यार, थोड़ा सा टफ है मैं मानता हूँ, बट हो जाने चाहिए। थोड़ा सा सोचो इसमें, ध्यान से करना। A boat can move at 10 km per hour in still water. Speed of stream of river is 2 km per hour. A boat takes 80 minutes to go from point A to another point B and return to the same point. What is the distance between 2 points? ध्यान से करना, हो जाएगा। टोटल टाइम 80 है, तो अप स्ट्रीम में अगर आपने टाइम t ले लिया तो डाउन स्ट्रीम में 80 माइनस टी ले लेना और फिर सॉल्व करो। डिस्टेंस आप a मान लो या d मान लो, ठीक है। टाइम आई एक तरफ आपने t ले लिया, एक तरफ 80 माइनस टी ले लिया, और स्पीड दे रखा है आपको b माइनस एस बी प्लस एस, आप कर सकते हैं। फिर देखो क्या आता है। इससे इजी क्वेश्चन तो नहीं मिलेगा, और आधा तो मैंने बता ही दिया। ध्यान से स्पीड ऑफ बोट इज इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, स्पीड ऑफ स्ट्रीम इज इक्वल टू 2 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, टोटल टाइम इज इक्वल टू 80 मिनट्स। ठीक है, तो लेट द टाइम फॉर अप स्ट्रीम इज इक्वल टू t, देन फॉर डाउन स्ट्रीम 80 माइनस टी। ठीक है, यही है। अब देखो, b माइनस एस अपॉन बी प्लस एस इज इक्वल टू d अपॉन
टी अपॉन डी अपॉन ए टी माइनस टी, यही लिखूंगा मैं। लेट ए से बी डी है, ठीक है, बी अपॉन टी, तो ये क्या बन जाएगा, बी माइनस एस, 10 - 2 8, और 10 + 2 12, 8/12, 2/3 इज इक्वल टू 80 माइनस टी अपॉन टी, ठीक है, 2t इज इक्वल टू 240 माइनस 3t, 5t इज इक्वल टू 240, इज इक्वल टू 48 मिनट्स। अच्छा एक चीज बताओ, ये सब कुछ तो किलोमीटर पर आवर में था, ये मिनट में था, मैंने डायरेक्ट फिर भी मिनट ही ले लिया, ऐसा क्यों, कोई बताएगा मुझे। सब कुछ किलोमीटर पर आवर में था, डिस्टेंस डी भी मैंने किलोमीटर मान लिया, लेकिन ये टाइम जो मिनट में था उसे मैंने आवर में चेंज नहीं किया और डायरेक्ट सॉल्व कर दिया, क्यों। क्यों, कोई बताएगा। देखो क्योंकि यहाँ टी जो लिखा है मैंने, ये वाला टी, अगर इसे मैं 40 लिखता और यहाँ 18 - t/60 लिखता, तो वो आवर में चेंज हो, मल्टीप्लाई करता मिनट में, तो 60 से डिवाइड करता, t/60 लिखता और 80 - t/60 लिखता, तो वो दोनों आपस में कट जाते हैं और आवर में वो चेंज हो जाता, ठीक है, इसलिए मैंने वो छोड़ दिया ऐसे, ठीक है, तो t इज इक्वल टू 48 मिनट आ गया, ठीक। अब देखो इसका मतलब क्या हुआ, अप स्ट्रीम जाने पे 48 लग रहा है, डाउन स्ट्रीम जाने पे 32 मिनट लगेगा, ठीक है, अप स्ट्रीम जाने पे 48 लग रहा है, डाउन स्ट्रीम जाने पे 32 मिनट लगेगा, तभी तो सम उसका 80 होगा, ये समझाओ। अब देखो अप स्ट्रीम की स्पीड क्या है, अप स्ट्रीम की स्पीड क्या है, b - s कितना है, 8 है ना, ये स्पीड है, टाइम से मल्टीप्लाई कर दूं 48, अब 60 से डिवाइड कर दूंगा, क्या आ जाएगा 6.4 किलोमीटर, ठीक है, समझ में आया, डिफिकल्ट था ये, थोड़ा सा लगेगा लेकिन इतना नहीं है, बस कैलकुलेशन थोड़ा सा कराता है ये, बट आंसर इजीली आ जाता है, समझ में आ गया सब, ठीक है। तो बोट और ये अप स्ट्रीम डाउन स्ट्रीम इसके क्वेश्चन अब कर लोगे, कैसे करना ये समझ में आ गया, अप स्ट्रीम में b - s, डाउन स्ट्रीम में b+s, ठीक है, ये ध्यान देना। अच्छा अब देखते हैं रेस टाइप कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, जैसे रेस टाइप क्वेश्चन में ये पूछेगा, या तो पुलिस थीफ होंगे, पुलिस और चोर दोनों की स्पीड दे देगी, ठीक है, स्पीड दे देगा और पूछेगा कि कितने देर में ये पकड़ लेगा, या दोनों के बीच का डिस्टेंस दे देगा, इतने टाइम में पकड़ रहा है तो स्पीड पूछ लेगा, ऐसा ही करेगा वो। तो ये कॉन्सेप्ट हम पढ़ रखे हैं, ये हम रिलेटिव स्पीड से कर लेंगे, ये पता है, ये कॉन्सेप्ट पढ़ रखा हमने और रिलेटिव स्पीड से ये कर लेंगे हम, ठीक है। या फिर ये दे देगा कि ए बी कोई रेस कर रहे हैं, उसमें ए इतना आगे है, बी यहाँ से शुरू कर रहा है, तो कितने देर में कौन पहुंचा, ये सब पूछ लेगा वो, ऐसा ही करेगा वो, ठीक है। कुछ क्वेश्चन देखो, ये थोड़ी देर में कर, ये बता दो आप, 2015 में पूछा है,
2015 में पूछा है, इन ए 500 मीटर रेस B start 45 meter ahead of A, but A wins the race while B is still 35 meter behind. What is ratio of speed of A to B assuming that both start at same time? दोनों सेम टाइम पे स्टार्ट कर रहे हैं। ये तो कल कराया था ना, इसमें भी क्या टाइम लगा रहे हो आप लोग? ये तो कल कराया था, आपको आंसर बता देना चाहिए था अब तक। ये कितना चला, टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ये 1000 हो जाएगा, 1000 मीटर, और बाई बी कितना हो जाएगा, 45 मीटर पहले आगे था और 35 मीटर पहले पीछे है, तो ये 920 मीटर हो जाएगा। अब इनका रेशियो देख लो, ये आ जाता है। ठीक है, अब आप क्वेश्चन करो। ये 2019 में पूछा, काफी अच्छा क्वेश्चन है। एक्स वाई जेड ये तीन लोग रेस में भाग ले रहे हैं। ऐसा माना कि तीनों साथ दौड़ रहे हैं, डिफरेंट यूनिफॉर्म स्पीड से दौड़ रहे हैं, लेकिन डिफरेंट है तीनों की स्पीड। ठीक है, x gives y a start of 40 meter and x gives z a start of 64 meter। ठीक है, if y and z were to complete in a race of 1000 meter, how many meter start will y give to z? ध्यान से करो। x gives y a start of 40 मीटर, मतलब क्या हुआ कि x अगर इनिशियल पॉइंट पे है तो y 40 मीटर उससे आगे है पहले ही। ठीक है, और यक्स अपने इनिशियल पोजीशन पे है तो जेड 64 मीटर आगे है यक्स से। ठीक है, अगर वो 1000 मीटर के रेस में वो पार्ट कर रहे हैं तो हाउ मेनी मीटर स्टार्ट विल वाई गिव टू जेड? समझ में आ रहा है क्वेश्चन? समझ में आ रहा? ठीक है, बताओ। देखो थोड़ा सा टफ है, ध्यान से सुनना। यक्स अगर 1000 मीटर पे है मान लो, तो वाई 960 होगा, क्योंकि इसने 40 मीटर, अगर यक्स 1000 मीटर चलेगा तो वाई 960 मीटर चलेगा, क्योंकि 40 मीटर उससे आगे था वो। इतना क्लियर है? तो जेड कितना चलेगा? 936 मीटर चलेगा, क्योंकि जेड 64 मीटर आगे है। ठीक है, क्लियर, क्योंकि जेड 64 मीटर आगे है। ठीक है, हमें वाई और जेड का पूछ रखा, वाई स्टार्ट करेगा तो कैसे होगा? ठीक है, अगर मान लो 1 मीटर का रेस होगा, इतना आगे होगा वो। अगर 1 मीटर का रेस होगा 936 बाई 960, यही तो होगा। यहाँ पे देखो 1000 था, 960 था, 40 मीटर आगे था, तो 1 मीटर के रेस में वो 936 और 960 से आगे होगा। क्लियर? 1000 मीटर के रेस में कितने से आगे होगा? 936 बाई 960 इंटू 1000। ये कैलकुलेट करेंगे हम, ये कट कर लेते हैं, ये 24, ये 25, 4 से कट किया मैंने, और ये 24 3 जा 72
एंड 2 16, तो 39 आ जाएगा, ठीक है। और 25 इंटू 39, 225 75 579, तो ये 975 हो जाएगा, ठीक है। तो 1000 मीटर के रेस में 975 मीटर अगर वो हेड स्टार्ट है, 975 मीटर का डिफरेंस है, तो कितना हेड स्टार्ट होगा? 25 मीटर का। क्लियर? समझ में आया सबको? समझ में आया? रेशियो का ही क्वेश्चन था, देख लो लेकिन कैसे पूछ रखा है, ठीक है। ठीक है, ठीक है, ये तो करा ही दिया था। अब ध्यान से देखना, यूपीएससी इससे क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। 2025 में भी क्वेश्चन पूछा था, 23 में भी पूछा था, 22 में भी, तो ये इम्पोर्टेंट है। क्लियर? रेस किस पे होगी? सर्कुलर ट्रैक पे। इसके पहले हमने जो चीजें पढ़ी थी उसको सीधा सीधा भाग रहे थे, या फिर पानी में नाव चल रही थी, ऐसा कुछ था। अब हो गया सर्कल पे, ठीक है। देखो, रेस प्रॉब्लम में क्या होगा, ट्रैक लेंथ हमेशा 100 मीटर 1 किलोमीटर नहीं होगा, कोई भी वैल्यू हो सकता है, ठीक है। सर्कल में है तो ये यल हो सकता है, या जैसे रेडियस और पाई की 2 पाई आर स्क्वायर वाली वो चीज होती है ना, तो कुछ ऐसे भी नंबर में दे सकता है, तो ये ध्यान रखना बस। हालांकि कभी दिया नहीं है, लेकिन ध्यान रखना ये। अब देख, ध्यान से सुनना, एक बार बताता हूँ अच्छे से और समझने की कोशिश करना। ये सर्कल है, दो या दो से अधिक आदमी स्टार्ट करते हैं सेम पॉइंट से सेम टाइम पे। यहाँ से स्टार्ट किया, ठीक है, सेम पॉइंट सेम टाइम से एक ही जगह से, ठीक है। तो कब वो पहली बार मिलेंगे? अब मान लो एक की स्पीड यहाँ से स्टार्ट करा ए ने, ए की स्पीड काफी ज्यादा है, बी की स्पीड थोड़ी सी कम है, सी की स्पीड थोड़ा उससे भी कम है या ज्यादा है, जैसा भी है, ठीक है। तो कोई जरूरी नहीं है कि ये जहां से स्टार्ट किया है यहीं पे मिल जाए। समझ में आया ये बात? स्पीड अलग अलग होगी तो ये कहीं भी मिल सकते हैं, इस पूरे सर्कल में कहीं भी मिल सकते हैं तीनों एक साथ। इतना फील आ रहा है, स्पीड अलग अलग होगी तो कहीं भी ये मिल सकते हैं, ठीक है। और दूसरा पार्ट ये कह रहा है कि कब वो स्टार्टिंग पॉइंट जहां से स्टार्ट किया था वहीं पे मिलेंगे। तो दोनों डिफरेंस समझ में आ रहा है जो मैंने कहा अभी? दोनों डिफरेंस समझ में आ रहा है कि वो पहली बार कब मिलेंगे, और स्टार्टिंग पॉइंट पे ही पहली बार कब मिलेंगे, ये दोनों डिफरेंस क्लियर? ठीक है। अब देखो, जैसे मान लो ये सर्किल है, ठीक है, ये सर्कल है, इसकी लेंथ मान लो यल है, यहाँ से लेके और घूम के पूरा ऐसे, ये यल लेंथ है, ठीक है। तो एक चीज बताओ, अगर ये यल लेंथ है, सर्कल के बाहर बाहर घूम रहा है, तो मैं इसको अगर ओपन कर दूं तो ऐसा हो जाएगा, स्ट्रेट लाइन सा। ये फील आ रहा है? सर्किल को मैंने खोल दिया, अब कह रहा है कि मान लो ए इधर जा रहा था, ठीक है, बी इधर जा रहा था, और मैंने ओपन कर दिया, तो अब क्या होगा, ऐसे जाएंगे अपोजिट डायरेक्शन में। ये समझ में आ रहा है? ठीक है, अपोजिट में जब जाएंगे तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाती थी, जब स्ट्रेट लाइन था तो ऐड हो जाता था। क्लियर? यहाँ भी ऐड कर लिया रिलेटिव स्पीड, ठीक है। रिलेटिव स्पीड जब अपोजिट में जाएंगे तो ऐड कर लेंगे। क्लियर है? फ्रॉम वन मीटिंग द नेक्स्ट दे कवर ए डिस्टेंस इक्वल टू द लेंथ ऑफ ट्रैक यल, ठीक है। जैसे मान लो ये रहा, ये सर्कल है, अब ध्यान से देखना समझना। यहाँ से स्टार्ट किया दोनों ने अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। तो यहाँ पे मान लो सपोज मिल रहा है वो, सपोज यहाँ पे मिल रहा है वो, ठीक है। तो ये कुछ डिस्टेंस कवर किया ए ने, और बी ने कवर किया कुछ, लेकिन दोनों ने मिलके यल डिस्टेंस ही कवर किया। ये क्लियर हुआ? समझ में आया? जैसे मान लो ए यहाँ से चला और यहाँ पे मिले, और बी यहाँ से चला यहाँ मिले, तो दोनों मिलके
यल लेंथ ही डिस्टेंस कवर किया दोनों ने, ये क्लियर हुआ। तो उन्हें मिलने में टाइम कितना लगा, जो लेंथ रहा वो और दोनों की रिलेटिव स्पीड जब वो अपोजिट डायरेक्शन में थे तो उतना ही टाइम लगा। बेसिकली यही हुआ ना, लेंथ ये रहा यल और ए की स्पीड ये, बी की स्पीड ये, दोनों इधर आ रहे हैं, तो टाइम कितना लगेगा, लेंथ अपॉन ए प्लस बी, यही तो टाइम लगेगा। समझ में आ गया ये? ठीक है। जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे वो, तो लेंथ अपॉन ए माइनस बी हो जाएगा, टोटल लेंथ अपॉन ए माइनस बी हो जाएगा सेम डायरेक्शन में। ठीक है। अब देखो, इतना तो समझ में आ गया, ये तो पुराना कॉन्सेप्ट ही था। अगर वो मीट कर रहे हैं स्टार्टिंग पॉइंट पे, ध्यान से सुनना, दो पॉइंट था मीट करने का, एक तो स्टार्टिंग पे, एक अलग कहीं, ठीक है। अगर वो स्टार्टिंग पे मीट कर रहे हैं तो ए ने टाइम लगाया एक राउंड के लिए, जो लेंथ था वो और स्पीड ए, क्योंकि ये मान लो स्टार्टिंग पॉइंट है और यहीं पे मीट कर रहे हैं वे, तो ए ऐसे चला, चल के आया और यहाँ पे आया, ठीक है। तो लेंथ तो उसने यल ही कवर किया, ये गड़बड़ बन रहा है, लेंथ मान लो यल ही कवर किया ए ने, यही तो होगा। और बी भी यहीं से चला स्टार्टिंग पॉइंट से और वहीं घूम के आया, तो उसने भी लेंथ यल ही कवर किया। तो टाइम टेकन कितना होगा, यल अपॉन ए, यल अपॉन बी। स्पीड जो थी ए की वो ए थी और बी की स्पीड बी थी, तो टाइम जो होगा लेंथ अपॉन ए, लेंथ अपॉन बी। ये समझ में आया, एक एक को एक राउंड कंप्लीट करने में कितना टाइम लगा, समझ में आया? ठीक है। अब देखो, तो क्या करा हमने कि एक को टाइम यल अपॉन ए लगा, एक को टाइम यल अपॉन बी लगा, तो अब दोबारा उसे मिलने में उन दोनों को एलसीएम ऑफ यल अपॉन ए एंड यल अपॉन बी टाइम लगेगा। समझ में आया क्या कह रहा हूँ? जैसे मान लो हम क्या करते थे, ये क्लॉक थी, ठीक है, यहाँ पे जैसे नहीं करते थे हम क्वेश्चन, ये आवर एंड है, ये मिनट एंड है, ऐसे था, ठीक है। तो हम पहले मान लो कि यहाँ पे दोनों मिले थे, है ना, फिर ये कब मिलेंगे, तो हम क्या करते थे, दोनों का रोटेशन देखते थे और उनका एलसीएम ले लेते थे। कुछ ऐसा ही यहाँ पे कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो शॉर्टकट ये है कि अगर लेंथ कांस्टेंट है, लेंथ कांस्टेंट है, सेम है, ठीक है, दोनों एक ही जगह पे मिल रहे हैं, लेंथ कांस्टेंट है, तो यल अपॉन जी सी डी ऑफ ए कॉमा बी, ए कॉमा बी क्या है, स्पीड है ना, तो ये जी सी डी या एस सी एफ लिख लो, एस सी एफ ये होता है जी सी डी, ठीक है। लेंथ अपॉन एस सी एफ ऑफ ए कॉमा बी, ठीक है, टोटल लेंथ और एस सी एफ ऑफ ए एंड बी। समझ में आया? ये शॉर्टकट है अगर यल कांस्टेंट हुआ तो। ठीक है। अब देखना, अपोजिट डायरेक्शन यल अपॉन ए प्लस बी, सेम डायरेक्शन यल अपॉन ए माइनस बी, एलसीएम, एलसीएम, ठीक है। यही चीज लिखा है, समझ में आया? याद करना है सब, ठीक है। अब देखो एक चीज और ध्यान से सुनना, काफी अच्छे से, एक नया कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ मैं, ठीक है। कॉन्सेप्ट ये है कि ये एक सर्कुलर ट्रैक है, ये एक सर्कुलर ट्रैक है, मान लो बी है यहाँ पे, यहाँ पे ए है, इनके बीच का एंगल ये थीटा है, ठीक है, ये थीटा है। और कह रहा है कि दोनों चलना शुरू कर रहे हैं, ठीक है, दोनों चलना शुरू कर रहे हैं, कहीं पे मिल रहे हैं या कुछ भी हो रहा है, ऐसा कुछ भी, ठीक है। तो मान लो यहाँ पे मिला या जैसे भी, ठीक है, तो ये डिस्टेंस कवर कुछ करेगा, ये भी डिस्टेंस कुछ कवर करेगा। समझ में आ रहा? डिस्टेंस दोनों कुछ ना कुछ कवर करेंगे, तो जो इनका स्पीड होगा ना, स्पीड होगा जो इनका, स्पीड ऑफ ए एंड बी विल बी इन द रेशियो ऑफ एंगल
कवर्ड, ठीक है। जो इनका स्पीड होगा वो उसी रेशियो में होगा जितना ये एंगल कवर किए रहेंगे। बस इतना ध्यान रखो। अभी एक क्वेश्चन कराऊंगा तो क्लियर हो जाएगा। दूसरा चीज मुझे ये बताओ, ये एक सर्कल है, ठीक है, 3 आदमी हैं ABC, ये तीनों की स्पीड ABC है, स्पीड लेंथ इसकी L है, तो ये कब मिलेंगे? मैं ऐसा लिख सकता हूं, कितने लोग इस बात से एग्री कर रहे हैं ये कब मिलेंगे, ऐसा लिख सकता हूं मैं? ये कब मिलेंगे ऐसा लिख सकता हूं मैं? ऐसा बिल्कुल नहीं लिखूंगा मैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि ABC है 3 आदमी, ठीक है, 3 आदमी हैं, तीनों की स्पीड ABC दे रखी है, ठीक है। एक बात बताओ, मैंने ये कहा क्या कि एक ही डायरेक्शन में ये मूव कर रहा है? हो सकता है ए भी एक डायरेक्शन में मूव कर रहा है और सी अलग कर रहा हो सकता है तीनों जब मिलेंगे तो ए और बी ने कुछ और डिस्टेंस ट्रैवल किया, सी ने कुछ और ट्रैवल किया। समझ में आया जो अभी बोला मैंने? तो ऐसा नहीं लिख सकते हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, अब ध्यान से सुनना, कि ए और बी को मैं एक साथ देखता हूं, ठीक है। तो मान लो ट्रैक पे ए और बी, तो ए और बी की रिलेटिव स्पीड देख लेता हूँ, ए माइनस बी मैंने लिख दिया। सपोज कोई इनमें से ज्यादा होगा, ए और बी में कोई एक तो ज्यादा होगा ना, तो मैंने जो मान लो अगर बी की ही वैल्यू ज्यादा है, वो निगेटिव आ गई, तो भी मैं उसे पॉजिटिव मान लूंगा, ठीक है, मॉडुलस ऑफ ए माइनस बी लिख दूंगा, तो भी मैं पॉजिटिव मान लूंगा। लेकिन रिलेटिव स्पीड ये होगी, तो अब रिलेटिव स्पीड इसकी निकल गई, तो मुझे ए और बी अब एक आदमी जैसे बी के जैसे दिखेंगे, ठीक है। और बी और सी की भी रिलेटिव स्पीड निकाल लूं तो बी माइनस सी, ठीक है, ऐसे मिल जाएगा, बी माइनस सी मिल जाएगा। बताओ, नहीं समझ में आ रहा या डिफिकल्ट हो रहा है? अगेन, ठीक है, ए और बी एक ही डायरेक्शन में जा रहा है, तो रिलेटिव स्पीड इनकी ए माइनस बी लिख दिया मैंने। सी अपोजिट ले लो तो ए प्लस सी लिख लिया। अब सी पी इस डायरेक्शन में जा रहा है और ए और सी इस डायरेक्शन में, यानी क्यू मान लिया ए और सी को, इस डायरेक्शन में जा रहा है। अब मैं लिख सकता हूँ एलसीएम ऑफ पी कॉमा क्यू, मतलब एलसीएम ऑफ एल अपॉन ए माइनस बी कॉमा एल अपॉन ए प्लस सी, ऐसा लिख सकता हूँ मैं। ये समझ में आ गया? बस, तो ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे, तो कॉन्सेप्ट याद रखना ये एंगल कवर्ड वाला। और जब ऐसा क्वेश्चन आए तो 2016 का क्वेश्चन देखो आप, ठीक है, 2016 का क्वेश्चन देखो। और बताओ, A and B walk around a circular park. They start at 8 a.m. from the same point in the opposite direction. A and B walks at a speed of 2 rounds per hour and 3 rounds per hour. ठीक है, अब ध्यान से सोचना, इस सर्कल है, ठीक है, अगर कोई 2 राउंड पर आवर कंप्लीट कर रहा है और एक 3 राउंड पर आवर कंप्लीट कर रहा है, तो किसकी स्पीड ज्यादा होगी इनमें से? ये बताओ। बी की स्पीड ज्यादा होगी, ठीक है। अगर मैं इसकी लेंथ 1 किलोमीटर मान लूं, ये मैं कह सकता हूँ कि इसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर हो गई और इसकी स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। समझ में आया? सबको समझ में आया ये? अगर मैंने लेंथ 1 किलोमीटर ले लिया और वो 2 राउंड कंप्लीट कर रहा है, मतलब 2 किलोमीटर वो 1 घंटे में चला जा रहा है, और 3 राउंड कंप्लीट करेगा तो 3 किलोमीटर 1 घंटे में वो ट्रैवल करेगा, ठीक है।
अब देख लो, रिलेटिव स्पीड मैंने दे दिया, लेंथ दे दिया, अब बता दो। 2016 का क्वेश्चन है। टाइम कितना लगेगा इनको ट्रैवल करने में? कुछ कुछ कीवर्ड्स याद रखना है, अपोजिट डायरेक्शन, ठीक है, सेम पॉइंट पे मिल रहे हैं या नहीं। टाइम इज इक्वल टू लेंथ अपॉन ए प्लस बी। लेंथ कितनी है 1, ए की स्पीड 2 है, बी की स्पीड 3 है, 1/5 टाइम लग रहा है, 1/5 आवर टाइम लग रहा है, 1/5 आवर मतलब 12 मिनट टाइम लग रहा है जब वो मिल रहा है, ठीक है। तो कह रहा है कि 8 बजे से 9:30 बजे के बीच में वो कितनी बार मिलेंगे। 8 बजे से 9:30 बजे के बीच में 90 मिनट होते हैं, 12 मिनट में एक बार मिल रहे हैं तो 7 बार मिलेंगे वो। लास्ट मीटिंग 84 मिनट पे होगी और 7 टाइम्स वो मिलेंगे। क्या कैलकुलेट कर रहे थे इसमें? समझ में नहीं आ रहा है क्या ये चैप्टर? ऐसा हो रहा है, थोड़ा सा डिफिकल्ट लगेगा हल्का सा, बट ऐसा नहीं कि समझ नहीं आएगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट है ये। बस आपको ये देखना है ना कि क्या दिया है। हाँ, कंफ्यूजन हो जाता है क्वेश्चन रीड करके, तो वही मैं कह रहा हूँ। आप देखो, एक चीज है, कुछ चीजें आप वो फिक्स कर लो कंफ्यूजन के लिए कि क्या वो पूछ रहा है, पहले तो ये देख लो। सबसे पहला काम, स्पीड पूछ रहा है, डिस्टेंस पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है ये देख लो। अगर स्पीड पूछ रहा है तो आप तुरंत सोच लो कि मुझे डिस्टेंस और टाइम किसी हाल में चाहिए ही चाहिए। अब मैं डिस्टेंस सपोज करके लिखता हूँ या कैसे लिखता हूँ वो मेरे ऊपर है, क्वेश्चन के ऊपर है कि कैसे लिखा है डिस्टेंस को उसने, टाइम को कैसे वो लिख रहा है, वो क्वेश्चन में मिलेगा। जो चीज चाहिए मुझे यहाँ पे, क्या चाहिए था, यहाँ पे मुझे टाइम ही निकालना था कि कितने मिनट में वो पहली बार मिल रहा है, बस ये निकालना था। वो निकाला मैंने, 12 मिनट में एक बार मिल रहा है, तो 90 मिनट साथ ये निकाल लिया मैंने। समझ में आया? ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, 2018 का क्वेश्चन है। हाँ, 2018 का है। ध्यान से पढ़ना, मैंने कॉन्सेप्ट बता दिया। 2 पर्सन ए एंड बी आर रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। 2 पर्सन ए एंड बी आर रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक। At the start, B is ahead of A and their position makes an angle of 30 degree at the center of circle. When A reaches the point diametrically opposite to the starting point, he meets B. What is the ratio of speeds if they are running with uniform speeds? मैंने बता रखा है कॉन्सेप्ट, ठीक है। करना चाहोगे, रुकूं मैं या फिर बताऊं? मैं वेट कर लेता हूँ कुछ देर, वेट, ओके। 1 मिनट में वेट कर लेता हूँ, आप बताओ। उसके बाद मैं एक क्वेश्चन बोलूंगा, आप लिखना।
डिग्री, ये डायमेट्रिकली अपोजिट एंड है, ठीक है, ये अपोजिट एंड है, ठीक। तो ए ने कितना एंगल कवर किया, कोई बताएगा? एंगल कवर्ड बाई ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, ये सबको समझ में आता है, ये सीधा स्ट्रेट लाइन एंगल 180 डिग्री है। एंगल कवर्ड बाई बी इज इक्वल टू, बी कितना कवर करेगा, 150 डिग्री, क्योंकि 30 डिग्री को ज़्यादा था, बी यहाँ से यहाँ तक आएगा 150 डिग्री, तो रेशियो क्या हो जाएगा, डायरेक्टली टू एंगल कवर्ड 180 इज टू 150, 6 इज टू 5। ये बता रखा था, इसमें इतना टाइम नहीं लगाना था आपको। हो सकता है ये एंगल ना आता हो, तो ये इसकी टेंशन ना लो। ये डायग्राम वाले जो भी कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं अभी, तो वो मेंसुरेशन जब आप करेंगे बताऊंगा तब इजी हो जाएगा। एक क्वेश्चन लिख लो आप, एक क्वेश्चन लिखो, ए एंड बी आर, लिखो, जगह मैं देख रहा हूँ कहीं लिखा दूं, ठीक है यहाँ लिख दो, ठीक है। ए एंड बी आर रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक, ठीक है, रनिंग ऑन ए सर्कुलर ट्रैक with speed with A at 4 round per hour and B at 6 round per hour. How many times both start at, really, both start at 1 p.m. 1 p.m. Many times they will meet before 3 p.m. ये बता दो आप, अभी बताया मैंने, बिल्कुल वैसे ही इजी क्वेश्चन है, इजी कॉन्सेप्ट है, हो जाना चाहिए, इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए आपको। A and B are running on a circular track with A at 4 round per hour, B at 6 round per hour. Both start at 1 p.m. How many times they will wait for 3 p.m.? कितना टाइम लग रहा है? 4? दोबारा चेक करो, वो भी बताने के बाद अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर यार क्या कर रहे हैं आप लोग। एक मिनट रुक जाओ, 20 टाइम्स, एक मिनट रुक जाओ, ये कराया था मैंने, ये नहीं कर पा रहे हो, T इज इक्वल टू एल अपॉन ए प्लस बी, यल 1 एज्यूम करना है, ए दे दिया मैंने, बी दे दिया, टाइम दे दिया, वो नहीं कर पा रहे हो।
क्या आएगा आंसर, कोई बताएगा? फिफ्टीन टाइम्स, और कोई? क्या होगा? लेंथ 1, ठीक है। मैं जो सिखाना चाह रहा था वो भी नहीं सिखा पा रहा हूँ। लेंथ 1, 4 किलोमीटर पर आवर, जैसे हमने किया था वैसे 6, 1/10, ठीक है। 60 से मल्टीप्लाई किया, वो 6 मिनट में हर बार मिलेंगे, ठीक है। और 1 से 3 के बीच में 2 घंटे होते हैं, तो वो 20 बार मिलेंगे, ठीक है। लेकिन पूछ रखा है बिफोर 3 PM, 3 बजे वो कितनी बार मिलेंगे? 3 बजे 20वीं बार मिलेंगे ना। मुझे 20वीं बार का नहीं बताना, 19 टाइम होंगे वो, 19 बार मिलेंगे। मैं ये सिखाना चाहता था बिफोर 3 PM। तुम लोग से ये कैलकुलेशन नहीं हो रही, मैं क्या सिखाऊं? ये कैलकुलेशन नहीं कर पा रहे हो, मैं क्या सिखाऊं फिर? देख लो कितना बुरा हाल है। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2020 में पूछा है, 2022 में है। एक्स एंड वाई रन along a circular course of length 300 meter. Their speeds are in the ratio 3:2. If they start together in the same direction, how many times would the first one pass the other? सीसा 2022 का क्वेश्चन है। एक्स और वाई 3 किलोमीटर रेस लगा रहे हैं, लेकिन सर्कल में लगा रहे हैं जिसकी लेंथ 300 मीटर है, और स्पीड का रेशियो उनके 3:2 है, और दोनों एक साथ सेम डायरेक्शन में चल रहे हैं, तो कितने टाइम्स वो पास करेंगे? इसमें पहली बार जो एक साथ स्टार्ट करा है उसको हम काउंट नहीं कर रहे हैं, ये ध्यान रखेंगे। जहां से स्टार्ट किया है उसे काउंट नहीं कर रहे हैं। सही हुआ किसी से? ठीक, देखो, ये हर 3 राउंड में एक दूसरे से मिल रहा है, ठीक है। ये लिखा 3:2 है, मतलब ये 3 बार घूमेगा ए और ये 2 बार घूमेगा बी, तब ये मिलेंगे। ये क्लियर हुआ? ठीक है। तो एक 3 बार घूम रहा है, एक 2 बार, तो वो एक बार मिल रहा है, ठीक है। और ये 3 किलोमीटर रेस है,
और एक लेंथ 300 मीटर है, ठीक है। तो टोटल 10 राउंड होंगे, 3 किलोमीटर है और 300 मीटर लेंथ है, तो 10 बार घूमेंगे तो वो पूरा हो जाएगा। मतलब ये 6 बार घूमा, ये 4 होगा तो ये 2 बार मिल जाएंगे, ये 9, ये 6, तो ये 3 बार मिल जाएंगे, और 10 होगा, 10 आ जाएगा, तो इसका कोई सेंस है नहीं, इतने देर में वो 3 बार मिल जाएंगे। बस ऐसे फील करो कि एक की स्पीड 3 किलोमीटर पर आवर है, दूसरे की स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर है, एक साथ दौड़ना शुरू किया सेम डायरेक्शन में, तो वो एक दूसरे के पीछे पीछे रहेंगे। ऐसा तो होगा नहीं कि एक 3 किलोमीटर पर आवर से दौड़ रहा है और एक 2 किलोमीटर, एक सर्कल पूरा होते ही मिल जाएंगे वो। ये समझ में आ रहा है? वो तीसरा राउंड जब आएगा ना, तीसरा राउंड जब आएगा तभी जाके वो मिलेंगे, उसके पहले जो बी रहेगा वो उसके पीछे पीछे ही रहेगा। समझ में आया? तो ये इसे मिल जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 ट्राई करो। 3 पर्सन ए बी सी, वो तीनों सर्कुलर ट्रैक पे घूम रहे हैं सेम डायरेक्शन में। दे कैन कंप्लीट 1 राउंड ऑफ दिस सर्किल इन 1 मिनट, 3 मिनट, 5 मिनट, if they start at same time from same point, find the time after which they will meet for the first time। काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से करना, मैंने कॉन्सेप्ट बता रखा है। कुछ कुछ कीवर्ड ध्यान रखना, सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो मैं क्या लूंगा, ठीक है, और कैसे करेंगे। यहाँ पे जो सर्कुलर ट्रैक है उसकी लेंथ आप कोई फिक्स क्वांटिटी मान लेना। एक 3-5 मिनट में कर रहे हैं तो बेटर क्या होगा मानने के लिए कि इन तीनों का एलसीएम लेके अगर लेंथ माने हम, वो ज़्यादा बेटर होगा। 15, 30, 45 ऐसा कुछ मानते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो लेंथ आप 15 मीटर या किलोमीटर कुछ भी ले सकते हैं, उसके बाद सॉल्व करें तो ज़्यादा सही रहेगा। सेम डायरेक्शन में है तो एक बार ए और बी की रिलेटिव स्पीड ले लेंगे आप, एक बार ए और सी की रिलेटिव स्पीड ले लेंगे। टाइम टेकन इज इक्वल्स टू लेंथ अपॉन स्पीड, दोनों का टाइम निकाल लेंगे, फिर एलसीएम ले लेंगे, वो आंसर हो जाएगा। ये प्रॉपर मेथड से मतलब आंसर जो आएगा वो आएगा। मैं तो बता दिया फिर भी आप नहीं कर रहे। लेट लेंथ इज इक्वल टू 15 मीटर मान लिया या किलोमीटर कुछ भी मान लो, फर्क नहीं पड़ता। टाइम टेकन बाई ए बी इज इक्वल टू लेंथ अपॉन रिलेटिव स्पीड, 1 - 3, 2 हो जाएगा। मैंने बोल रखा था आप कुछ भी ले लो, ए और बी का लिया, तो 15/2 आ जाएगा, ठीक है।
टाइम टेकन बाई ए सी इज इक्वल्स टू 15 अपॉन रिलेटिव स्पीड ऑफ ए और सी, तो 4 हो जाएगा, ठीक है। एलसीएम ऑफ 15/2 कॉमा 15/4 इज इक्वल टू 15 अपॉन 2 इज इक्वल टू 7.5, ठीक है। दूसरा तरीका क्या बताया था कि लेंथ अगर फिक्स है, ठीक है, लेंथ फिक्स है तो फिक्स्ड लेंथ 15 अपॉन एच सी एफ ऑफ रिलेटिव स्पीड एच सी एफ ऑफ 2,4 इज इक्वल टू 15/2 7.5। ये शॉर्टकट बताया था मैंने। पता नहीं क्यों आपसे क्वेश्चन नहीं हो रहा है, मुझे नहीं समझ में आ रहा। मतलब टफ है बट इतना भी नहीं है, आप थोड़ा सा पेन चलाओ तो। यार ये लेक्चर्स वगैरह दोबारा आप देखो, स्पीड टाइम के ये दोबारा देखो, ये थोड़ा सा टफ है, इक्वेशन बनाना मुश्किल होगा, तो ऐसे करना था। ये समझ में आ गया? ये समझ में आ गया, ठीक। नेक्स्ट देख लो, क्वेश्चन नंबर 5। लेंथ दे रखा है, स्पीड दे रखा है किलोमीटर पर आवर में। अपोजिट डायरेक्शन में जब जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो कितना टाइम लगेगा, तो आप निकाल लोगे। ये तो कर लो, मैं रुका हूँ इसके लिए तो रुक जाऊंगा। आसान है, ये कर लो। ये आसान है। लेंथ ऑफ ट्रैक लेंथ ऑफ ट्रैक इज इक्वल टू 1200 मीटर। स्पीड ऑफ ए इज इक्वल टू 27 किलोमीटर है, तो उसे मैं मीटर पर सेकंड में चेंज कर लूँ, ये 7.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। स्पीड ऑफ बी 45 है, मीटर में चेंज कर लेना, ये 12.5 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। टाइम टेकन जब सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो लेंथ अपॉन रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 5 240 सेकंड, यस सेम डायरेक्शन। टाइम इन अपोजिट डायरेक्शन हो अपोजिट डायरेक्शन 1200 अपॉन 20 इक्वल टू 60 सेकेंड, ठीक है। 240 और 60। ये आसान था ना, ये तो करना चाहिए था आपको, ये होना था, आसान था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख। ये होमवर्क ले लो, ये एक्चुअली कैट का क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये आप होमवर्क ले लो और अच्छे से सोच के करना, ठीक है। काफ़ी सोचना अच्छे से, फिर लगाना आंसर, इसलिए मैं होमवर्क दे रहा हूँ कि थोड़ा सा इस पे आप सोचें, ठीक है। ये क्वेश्चन आप करो, ये जस्ट फॉर फन है। द गुरु ऑफ ए योगी लिव्स इन हिमालयन केव 1000 kilometers away from the house of the yogi. The yogi claims that whenever he thinks about his guru, the guru immediately knows about it. Calculate the minimum possible time interval between the yogi thinking about the guru and the guru knowing about it. ये मान लिया मैंने योगी जी हैं और ये गुरु जी हैं,
इनके बीच की दूरी 1000 किलोमीटर है, ठीक है। अब ये योगी जी जैसे सोचते हैं कुछ भी, ये गुरु को तुरंत पता लग जाता है। तो मिनिमम टाइम कितना होगा जिसमें इनको पता लग जाता होगा? व्हाट विल बी द मिनिमम टाइम? व्हाट विल बी द मिनिमम टाइम? किसी को कुछ क्लिक कर रहा है या कुछ आइडिया लग रहा है? जीरो सेकेंड? नहीं, ऐसा नहीं है। देखो, हमें पता है कि टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है, ठीक है। टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस 1000 किलोमीटर है, ठीक है। इसको मीटर में चेंज कर लो, ठीक है। और स्पीड सबसे ज्यादा किसकी होती है? स्पीड ऑफ लाइट होती है सबसे ज्यादा, ठीक है। ये 10⁸ है, तो 1 2 3 4 5, ये 10³ बच जाएगा, तो 10⁻³ ठीक है। तो 0.33 इंटू 10⁻³ सेकेंड, ठीक है। ये आ जाएगा 0.00033 सेकेंड। ये एक सेकेंड का 1/10,000 पार्ट है, तो इतना ही टाइम लगता है उनको सोचने में, ठीक है। वो जैसे सोचता है वो, उन्हें पता लग जाता है इतने ही टाइम में। तो एक सेकेंड का ये कितना छोटा पार्ट है देख लो, ठीक है। ओके, इसका सी साइड से कुछ लेना देना नहीं था, मैंने बस वैसे बताया। ये आप होमवर्क में जरूर करोगे, ठीक है। ये आसान क्वेश्चन था, इसे आप दोबारा ट्राई करना है आपको, ठीक है। मैं री लिख दे रहा हूँ, दोबारा ट्राई करोगे, समझोगे कि ऐसा क्यों हुआ, क्या हो रहा है, क्या दिक्कत हो रही है, कहाँ गलती हो रही है। सारे क्वेश्चन आपको दोबारा करने हैं, सभी के सभी क्वेश्चन दोबारा करने हैं। और फार्मूले वगैरह जो मैंने बताए हैं उन्हें अच्छे से याद करेंगे आप। आज के जो भी फॉर्मूले बताएं वो याद होने चाहिए आपको, ठीक है, ये सारी चीजें। और देखो, एक की कॉन्सेप्ट बताता हूँ कि कभी भी स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चन करो ना, कभी भी, तो एक चीज क्लियर रख लो, स्पीड पूछ रहा है, टाइम पूछ रहा है, या डिस्टेंस पूछ रहा है, या एवरेज स्पीड पूछ रहा है, ठीक है। यही 4 5 चीजें पूछेगा वो, या कितनी बार मिला सर्कुलर रेस होगा, तो यही 4 5 चीजें पूछेगा, क्लियर। तो कोशिश ये करना है कि अगर स्पीड पूछ रहा है तो मैं डिस्टेंस टाइम में कैसे इक्वेशन बनाऊं कि डिस्टेंस अपॉन टाइम वाली चीज मुझे मिल जाए। मुझे कितने भी अननोन एज्यूम करने पड़े नहीं दिक्कत है, लेकिन मुझे ये इक्वेशन मिल जानी चाहिए। टाइम के केस में भी वही करेंगे, डिस्टेंस में भी, एवरेज स्पीड में भी वही करेंगे आप। एवरेज स्पीड में टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो किसी तरह से टोटल टाइम निकालो, इसी तरह से टोटल डिस्टेंस निकालो, फिर एवरेज स्पीड पे जाओ। समझ में आ रहा है? स्पीड टाइम डिस्टेंस के क्वेश्चंस में आपको इक्वेशन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग बनाना ही पड़ेगा, और कोई शॉर्टकट नहीं है। देखा आपने, मतलब जितना भी मैंने किया, आपको क्लियर है कि डाउन स्ट्रीम में बी प्लस एस लेंगे, अप स्ट्रीम में बी माइनस एस लेंगे। मैं सारे जगह पे वही कर रहा हूँ, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड अपॉन स्पीड, आंसर निकाल लिया। डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, स्पीड अपॉन स्पीड, यहाँ भी वही किया। समझ में आ रहा ना? तो आपको ये चीजें करनी ही करनी है, ठीक है। और क्लियर है? तो ये लेक्चर हम अब खत्म करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। ये आज के लिए इतना ही था। अब स्पीड टाइम एंड डिस्टेंस खत्म हो गया, और अब हम दूसरा कोई चैप्टर शुरू करेंगे, ठीक है। देखते हैं कौन सा। तो आज के लिए ये था, ओके। बाकी किसी को कुछ पूछना है तो वो पूछ सकता है, क्लास खत्म हो गई है।